कभी ऐसा हुआ है कि बैंक काउंटर पे स्टाफ ने क्लियरली कहा हो, समझ रहा हो, लेकिन मैं ये कर नहीं सकता। कस्टमर सोचता है हेल्प करना नहीं चाहते, एम्प्लॉय सोचता है काश मैं कर पाता। आज हम शांति से समझेंगे बैंक एम्प्लॉयज अक्सर हाँ क्यों नहीं कह पाते, चाहे वो कहना चाहते भी हो। वेलकम टू इनसाइड इंडियन बैंकिंग, जहां हम बैंकिंग को कामली, क्लियरली और बिना नॉइस के समझते हैं। ये वीडियो न कस्टमर्स को ब्लेम करता है, न बैंक एम्प्लॉयज को जस्टिफाई करता है। इसका पर्पस सिर्फ एक है, सिस्टम को समझना। क्योंकि जब सिस्टम समझ आता है तो फ्रस्ट्रेशन कम होता है, दोनों तरफ। नॉर्मल लाइफ में यस कहना एक पर्सनल डिसीजन होता है, लेकिन बैंकिंग में यस एक सिस्टम डिसीजन होता है। एम्प्लॉय का रोल होता है प्रोसेस फॉलो करना, सिस्टम के रेस्पॉन्स को एक्सप्लेन करना, रूल्स को इंप्लीमेंट करना। एम्प्लॉय डिसीजन मेकर नहीं होता, एम्प्लॉय डिसीजन कैरियर होता है। इसलिए कई बार स्टाफ चाहता है हेल्प करना, पर सिस्टम अलाउ नहीं करता। बैंकिंग का सबसे बड़ा पैराडॉक्स ये है, एम्प्लॉय के पास रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है पर अथॉरिटी नहीं होती। अगर एम्प्लॉय यस बोल दे, ऑडिट में सवाल एम्प्लॉय से होता है, मिस्टेक पर्सनल रिकॉर्ड में जाती है, एक्सप्लेनेशन एम्प्लॉय को देनी होती है। पर अगर एम्प्लॉय नो बोले, सिस्टम सेफ रहता है, एम्प्लॉय सेफ रहता है। इसलिए सिस्टम नेचुरली नो की तरफ टिल्ट करता है। ये एटीट्यूड नहीं है, ये सर्वाइवल मैकेनिज्म है। कस्टमर को लगता है बस एक बार काम कर दो, पर बैंकिंग सिस्टम के लिए हर ईएस क्रिएट करता है एक परमानेंट ट्रेल, एक ऑडिट रेफरेंस, एक फ्यूचर रिस्क। जो आज छोटा लगता है वो कल सीरियस बन सकता है। इसलिए एम्प्लॉय हर ईएस से पहले फ्यूचर के कॉन्सिक्वेंसेस देखता है। ऑडिट कस्टमर के सामने नहीं होता, ऑडिट कैबिन के अंदर होता है। और ऑडिट में टोन नहीं देखा जाता, इंटेंशन नहीं देखा जाता, सिर्फ रूल कॉम्प्लायंस देखी जाती है। एम्प्लॉय अगर बोले कस्टमर जेन्युइन था, ऑडिट बोलेगा रूल फॉलो क्यों नहीं हुआ। इसलिए एम्प्लॉय इमोशनल डिसीजन नहीं ले सकता, ऑडिट इमोशन एक्सेप्ट नहीं करता। कस्टमर बोलता है सिर्फ इस बार एडजस्ट कर दो। प्रॉब्लम यह है, एक बार का एक्सेप्शन प्रेसिडेंट बन जाता है, कल दूसरा कस्टमर वही एक्सेप्ट करता है, सिस्टम कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाती है। बैंकिंग सिस्टम एक्सेप्शंस पे नहीं, कंसिस्टेंसी पे चलता है। इसलिए सिर्फ इस बार बैंकिंग में एग्जिस्ट ही नहीं करता। यह बात कम लोग समझते हैं। एम्प्लॉय जब नो बोलता है उसे भी बुरा लगता है, उसे भी प्रेशर होता है, उसे भी ह्यूमन गिल्ट होता है। पर एम्प्लॉय के पास चॉइस होती है, या कस्टमर को डिसअपॉइंट करें या अपनी जॉब रिस्क में डालें। ज्यादातर लोग जॉब रिस्क में नहीं ले सकते, इसलिए वो नो बोलते हैं, चाहे उनका दिल यस कहना चाहता हो। अगर आप चाहते हैं कि चांसेस बेटर हो, रिक्वेस्ट और एंटाइटलमेंट का डिफरेंस समझिए, कामली पूछिए क्या अल्टरनेटिव पॉसिबल है, डॉक्यूमेंट्स और प्रोसेस कंप्लीट रखिए। स्टाफ को विलेन ना समझिए, सिस्टम के साथ कोऑपरेट करने से आउटकम्स इंप्रूव होते हैं। बैंक एम्प्लॉइज नो इसलिए नहीं बोलते क्योंकि वो हेल्प नहीं करना चाहते, वो नो इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनका यस सिर्फ आज नहीं, कल ऑडिट और करियर तक इंपैक्ट करता है। जब हम ये समझ लेते हैं तो बैंकिंग इंटरेक्शंस थोड़ी ह्यूमन हो जाते हैं, दोनों तरफ से। अगर आप बैंकिंग को शांति से, क्लियरली और प्रैक्टिकली समझना चाहते हैं, इनसाइड इंडियन बैंकिंग को फॉलो करें। नो नॉइज, नो ब्लेम, जस्ट क्लैरिटी।